In an experiment with simple pendulum for different lengths, the time period recorded are as follows. तो आपको टेबल दी गई है, उसमें लेंथ दी गई है 16, 25, 36 इस तरह, और टाइम पीरियड भी दिए हुए हैं 1, 1.5 और 2। हमें ग्राफ प्लॉट करना है टाइम पीरियड और एल के बीच में। याद रखिएगा कि टाइम पीरियड को आप वाई एक्सिस पे रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसका कारण ये है कि टी इज इक्वल टू 2π√L/G, मतलब ये रिलेशनशिप यहां पर वैलिड नहीं है। जब तक हम ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक हमें नहीं पता है, लेकिन ये रिलेशनशिप आपको पहले से पता है। ये बिल्कुल वैसा ही है, y इज इक्वल टू k टाइम्स √x, जहां पर 2π कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट है। तो इसलिए अच्छा रहता है कि y एक्सिस पे आप टाइम पीरियड को लें। तो चलिए यही काम करते हैं, हम लोग ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। y एक्सिस में टाइम पीरियड और x एक्सिस में लेंथ ऑफ पेंडुलम। कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा जो नीचे से देखने पर कॉनकेव होगा और ऊपर से देखने पर कॉन्वेक्स होगा। आपको ऐसे बताना है। और यहाँ पे रिलेशनशिप आपको डिराइव करने के लिए बोला है, लेकिन कर्व में रिलेशनशिप डिराइव करना 9th क्लास के लिए काफी डिफिकल्ट है। लेकिन सेकंड वाले में मैं रिलेशनशिप आपको डिराइव करके दिखा दूंगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ये था ए पार्ट। पार्ट बी में हमें टाइम पीरियड और √L में ग्राफ प्लॉट करना है और रिलेशनशिप भी डिराइव करना है। तो यहाँ पे 16 का √4, 25 का √5, 36 का √6, 49 का √7, ये सब लिख देंगे। एक्स एक्सिस में √L को प्लॉट भी कर देंगे। यहां पर आप पाओगे कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन प्लॉट हुई जा रही है। यहां पर मान के चलते हैं कि आपको बिल्कुल भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, क्योंकि वो 10th में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल बेसिक से करेंगे। देखिए टाइम जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, यानी आधे 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 का अंतर है। जब आपने यहाँ पे टाइम प्लॉट किया होगा तो 0.5, 0.5, 0.5 के ब्लॉक्स लिए होंगे। तो आप बोल सकते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.5। उसी तरह एल से हमें मतलब नहीं, हमने ग्राफ प्लॉट किया इसके और इसके बीच में। तो एल आप देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत अच्छे से एक एक नंबर चेंज हो रहा है। तो डेल्टा एल अगर कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे जो इंटरवल है, डेल्टा √L जो कर रहे हैं वो 1 आ रहा है। ये 1 है, ये 0.5 है यार, 1.5 का 2 टाइम्स है ना। तो आप कह सकते हैं 1 इक्वल टू 2 इंटू 0.5। आप कह सकते हैं डेल्टा √L इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा टी। ये रिलेशनशिप हम लोगों ने निकाल लिया। हालांकि ये रिलेशनशिप सेटिस्फैक्टरी नहीं है, आप ग्राफ वगैरह प्लॉट कर चुके होंगे। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद मैं ग्राफ हटा रहा हूं। चलो ग्राफ नहीं हटाते हैं, ऐसे ही काम बन जाना चाहिए। अब इसे आप लिख सकते हो √L2 माइनस √L1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T2 माइनस T1। ठीक है। √L2 को एक जनरल वैल्यू √L, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये कहीं भी आप आगे चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पॉइंट लेने में। और L1 में आप पहला ही वाला पॉइंट ले लीजिए, ये वाला पॉइंट ले लीजिए। तो ये 4 है। और T2 में जनरल ले लीजिए, T ले लीजिए। और T1 में क्योंकि आपने यहां 4 लिया तो आपको यहां 1 लेना चाहिए। बस यही आपका रिलेशनशिप आ गया। इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। √L डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, ये 2 को इससे डिवाइड कर दिया, ये 2 को इससे डिवाइड कर दिया, है ना। T माइनस 1 उस तरफ ले जाएंगे तो -1 + 1 हो जाएगा। T इज इक्वल टू √L डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 + 1, यानी कि -1 हो जाएगा। तो हमारा रिलेशनशिप अच्छे से दिख रहा है। हम √L डिवाइडेड बाई 2
-1। देखिए तो यहां पर वो नहीं आया, t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एल अपॉन जी, इस टाइप का नहीं आया। ये 0,0 से पास करेगा, ये लेकिन 0,0 से पास नहीं करेगा, ये यहां कहीं इधर हिट कर जाएगा, ओरिजिन से नहीं पास करेगा। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपको आएगा बच्चों तो यही स्ट्रेट लाइन वाला आएगा और ये करना चाहिए। कर्व वाला भी आ सकता है अगर आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, तो 9th में वैसा नहीं आएगा। अगर आप फिर भी इस वीडियो के कमेंट्स में रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं नहीं सर हमें कर्व वाला डेरिवेशन भी सीखना है, सीक्वेंस एंड सीरीज ये सब हमें आइडिया है, हम कर सकते हैं, या कुछ टीचर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं सर ये इसमें जो लाइन लिखी है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन एल एंड टी इन ईच केस, तो ईच केस वाला हमें करके दिखाइए, तो आप प्लीज कमेंट्स में बहुत सारी बौछार करिए और हम जरूर आपकी बातों को मानेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कोई ऐसा वीडियो बनाऊं जो पॉपुलर डिमांड से आया हो। सो बी पार्ट इज डन। इस बार सी पार्ट में हमें टी स्क्वायर और एल के बीच में ग्राफ बनाना है, तो टी स्क्वायर लाने के लिए टी की सारी वैल्यूज को स्क्वायर कर दें, दोनों एक्सिस में वैल्यूज प्लॉट कर दी और कुछ ऐसा ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। हम 9th क्लास के हिसाब से अगर लिखना चाहें कि भाई टी स्क्वायर तब बढ़ता है जब लेंथ बढ़ती है, इतना हम कह सकते हैं। वैसे रिलेशनशिप डिराइव करना इज अ बिट डिफिकल्ट। ठीक है, इसमें आपको ये बोलना पड़ेगा ये जो कर्व है ये कॉनकेव फ्रॉम अपवर्ड्स एंड कॉन्वेक्स फ्रॉम डाउनवर्ड्स है। Calculate the time period of a simple pendulum of length 1.12 meter with acceleration due to gravity 9.8। ठीक है, तो t is equal to 2 pi under root L upon G अपना फॉर्मूला होता है। हमें टाइम पीरियड ही कैलकुलेट करना है, लेंथ 1.12 दिया गया है और G 9.8 दिया गया। याद रखिएगा पाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G होता है, इसकी वैल्यू 3.14 होती है और अंडर रूट G 9.8 अगर दिया तब आप ये कर सकते हैं, अंडर रूट 10 दिया है तब मत करिएगा ये। तो ये दोनों लगभग बराबर होते हैं, ये भी 3.1 मैं करके देख देता हूं, अंडर रूट 9.8 कितना है 3.130। ठीक है, तो लगभग हम लोग इसे बराबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो टाइम पीरियड यहीं से हम लोग अप्रोक्सीमेट, क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे अगर आप इस कैलकुलेशन को एग्जाम में बैठ के करने की कोशिश करेंगे, तो ये इसको डिवाइड करना फिर अंडर रूट करना, दैट विल बी अ वेरी टीडियस टास्क। आप फ्रीली इस चीज को कर सकते हैं, ये काटा ये काटा। ठीक है, 2 इंटू अंडर रूट 1.12 आ गया, और ये भी अपने आप में टाइम लेगा यार, मतलब इतना अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद भी अंडर रूट 1.12 जो होता है वो होता है 1.06 के आसपास, और ये आ गया 2.12 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए कितनी जल्दी कर लिया हम लोगों ने। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ने कर लिया, टाइम पीरियड अपना आ गया। At a certain place, the length of second's pendulum is 100 centimeter. Find the length of a pendulum whose time period is 1.4 second. तो देखिए लेंथ और टाइम पीरियड को रिलेट कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो आप यहां से देख सकते हो कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट l, और आप यहां से लिख सकते हैं t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू अंडर रूट l1 अपॉन अंडर रूट l2। ठीक, यहां से मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता था। अब आपसे कहा गया है कि सेकेंड्स पेंडुलम है वो 100 सेंटीमीटर लंबा है, तो सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, ये याद रखना। सेकेंड्स पेंडुलम की बात T1 और L1 में, तो जब टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो लेंथ सेंटीमीटर में
100 है। आप सब कुछ यहाँ पे सेंटीमीटर में ही कर सकते हैं, क्यों मीटर में आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये भी अंडर रूट सेंटीमीटर है, ये भी अंडर रूट सेंटीमीटर है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, तो रेशियो में है, तो आपको ज्यादा कन्वर्ट करने की जरूरत है भी नहीं। अब T2 क्या है, दूसरा टाइम पीरियड आपको बोला गया है 1.4 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 1.4 सेकेंड। तो भाई ये वाला L2 हमें एक तरीके से कैलकुलेट करना है, नया टाइम पीरियड हमें 1.4 दिया हुआ है। तो अब L2 को हमें बाहर निकालना है, तो स्क्वायर कर दिया जाए, पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया जाए। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1.4 का स्क्वायर हो जाएगा 1.96, और अंडर रूट 100 का स्क्वायर हो जाएगा 100, अंडर रूट L2 का स्क्वायर हो जाएगा L2। तो यानी कि अब हम लोग कहां खड़े हैं, L2 इंटू 4 इज इक्वल टू 100 इंटू 1.96, L2 इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाई 4, L2 यहां से आ रहा है 336 49 सेंटीमीटर, है ना। यही अपना आंसर है। नया पेंडुलम कितना लंबा है, 49 सेंटीमीटर। Calculate the length of a second pendulum on the surface of moon where acceleration due to gravity is 1/6 the acceleration due to gravity of the earth। तो आपको ये बताना है कि हमारा जो सेकंड पेंडुलम की लेंथ है वो अर्थ पे जो भी होती है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन वहां पे कितनी होती है, मून में कितनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक हमें ये अजम्पशन लेना पड़ेगा कि अपने जो सेकंड पेंडुलम है वो 100 सेंटीमीटर लंबा होता है, 1 मीटर लंबा होता है। आई थिंक वी विल हैव टू यूज दिस, बट चलो कोई बात नहीं। T is directly proportional to अंडर रूट L अपॉन जी है, यहाँ पे L और G दोनों शामिल है, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट L1 अपॉन G1 L2 अपॉन G2, ऐसा होगा। तो T1 अपॉन T2 और ये उलट जाएगा तो ऐसे आ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा अंडर रूट L1 अपॉन L2 इंटू अंडर रूट G2 अपॉन G1। यहां से आप एग्जाम में जाएं तो ये लिखिए और सीधे ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे 1 को मैं अर्थ मान रहा हूं और 2 को मैं मून मान रहा हूं, ठीक है। तो अब L1 जो है वो 100 सेंटीमीटर है, ये कहना पड़ेगा क्योंकि टाइम पीरियड T1 जो है वो 2 सेकेंड है, सेकेंड पेंडुलम है, और G1 काफी अच्छा है, G1 है G, क्योंकि वहां बाई 6 वाला काम करना होगा। L2 जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। T2 आपसे बोला जा रहा है सेकंड पेंडुलम ही बनाना है, तो वो भी 2 सेकंड होगा, अरे वाह। और G2 वो है मून में G/6, ऐसे रखिए, तो ये और भी अच्छा हो गया, ये 2/2 हो गया। L1 अंडर रूट 100, मतलब ये रूट तोड़ सकते हैं हम लोग, ये आई थिंक ये सब पता होगा आपको। और L2 हमें कैलकुलेट करना है, और G2 है G डिवाइडेड बाय 6 और ये है G। ये सब करने में भी थोड़ा सा बच्चे मतलब घूम जाते हैं कि ये कैसे किया जाए, तो आप इसे ऐसे लिखिए G/6 डिवाइडेड बाय G/1। अब ये ऊपर जाएगा, उलट जाएगा, है ना, तो G और G कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ 1/√6 बचेगा।
ठीक है। और इसे भी √100 ही बना रहने दो, ये √100 को मैंने 10 लिख दिया था। 2/2 1 हो गया, सब कुछ √रूट में, ये 1 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ये 1 हो जाएगा, ये 10/6 L1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो L1 क्या हो जाएगा, 10/6। याद रखिएगा हमने 100 सेंटीमीटर लिखा है, तो ये 1.65 ऐसे कुछ आएगा, यस 1.65 सेंटीमीटर आएगा, जिसे आप लिख सकते हो L1 = 0.165 meter. So this should be your answer. There was a little mistake, आप थोड़ा देख लीजिए। यहां से हम लोगों ने स्क्वायर किया, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √6 का 6 हो गया, √L1 का L1 हो गया। लेकिन √100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा, 10 नहीं होगा, यही गलती थी। तो 100 हो गया। अब यहां से आपका L1 आ गया 100/6 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब हमें मीटर में लाना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 मीटर। यही आप एग्जाम में यही आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक क्या कह रही है, 0.165 आई थिंक बोल रही है। यस, अब हम लोग सही आ रहे हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। Periods of two pendulums are 2 seconds and 1.44 seconds respectively. Find the ratio of their lengths. ठीक है, तो T1/T2 is equal to √L1/L2. तो टाइम पीरियड दे रहे हैं 2 और 1.44। तो बस दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, हम लोगों को बस 1.44 का स्क्वायर आना चाहिए। तो ये आ गया भाई। अब आप एग्जाम में इसी को सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, बट इन्होंने 1 करके लिखा है, तो इसे एक ही नंबर पे ले आए, 1.9290 ऐसा आ रहा है मेरे पास, मतलब इसको इससे डिवाइड किया तो। और आपकी बुक क्या कह रही है, 1.93:1। ठीक है भाई, यही मान लिया हम लोगों ने। सो दिस इज द आंसर। वरना आप क्या कर सकते थे कि यहाँ पे ये डेसिमल हटाइए, इसे एक बड़ा नंबर बनाइए और ये भी बड़ा नंबर बनेगा 40,000 टाइप का, और फिर आप 4 से काटते जाइए। जब एक प्योर फ्रैक्शन बन जाए जो और ज्यादा ना कटे, वही अपना आंसर। द टाइम पीरियड ऑफ 2 सिंपल पेंडुलम्स आर इन द रेशियो 2:1। मतलब टाइम पीरियड ऐसा है 2:1, है ना। और व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द लेंथ, तो बस यहीं से शुरू कर सकते हैं हम लोग। ये √L1 डिवाइडेड बाई √L2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो बस 4/1 L1/L2, यही आंसर है। रेशियो ऑफ लेंथ्स हमारा आ गया 4:1। खत्म। लेंथ्स ऑफ 2 पेंडुलम्स आर 110 सेंटीमीटर एंड 27.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स। देखते हैं भाई। T1/T2 हो जाता है √L1/√L2। L1 L2 हमें दिए हुए हैं, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स ही हमें निकालना है ना। ये दोनों रूट्स को एक साथ किया जा सकता है। पहली लेंथ है 110 और दूसरी है 27.5।
27.5, ठीक है। तो देखिए यार 27.5 इंटू 2 होता है, मतलब यार ये थोड़ा मतलब 27.5 का पहाड़ा याद करने के लिए मैं आपको नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा जजमेंट। और ये 55.0 होता है, 27 दूनी 54, आधा आधा 55, ठीक है। और 55 इंटू 2 हो जाएगा 110। तो आप मतलब थोड़ा सा जजमेंट अगर आपका बढ़िया है, कैलकुलेशन में आप तेज हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इसके 4 गुना है। 110 जो है 27.5 का 4 गुना है, बस खत्म हो गया यहीं पे। बाकी आप इसे कैलकुलेट करिए, जीरो हटाइए, डेसिमल लगाइए, 5 से काटिए, करते रहिए, है ना। तो √4/1, तो √4 क्या होता है, 2 होता है, बस यही आंसर आ गया अपना। 2:1 इज द आंसर।